हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, क्या आपको अभी अभी यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप मिला है? देन आपने यहाँ पे सेटअप करा, जैसे ही आपने यहाँ पे सेटअप करा, उसके बाद दोस्तों आपके पे आउट में यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। यानी दोस्तों आपने पहले से पे आउट सेटअप कर रखा था और दोस्तों आपके पास पहले से हो सकता है इनएस्टिमेट, एप्स ऑन डील, परफॉर्मेंस बोनस रहा होगा, या दोस्तों आपको स्टार्स का तो रहा ही होगा। देन आप उससे अर्निंग भी कर रहे होंगे। एंड जैसे ही आपको यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला और आपने सेटअप करा, फिर आपको यहाँ पे सेटअप पे आउट अकाउंट फिर से यहाँ पे आ गया। देन यदि आप यहाँ पे सेटअप करने जाते हैं तो हो सकता है किसी रीजन से ये सेटअप नहीं हो रहा है, कोई एरर आ रहा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है, आखिर किस वजह से इस तरह से यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन फिर से आता है, आखिर रीजन क्या होता है। तो वीडियो पे बने रहे। आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ और रीजन भी बताने वाला हूँ कि आखिर ये आता क्यों है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिटू विवेक आप सभी का ब्यूटी टेक जोन में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पर जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पे जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे एक मोबाइल स्क्रीन पर ला चुका हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक मैं यहाँ पे आईडी ओपन कर रखा हूँ। ये जो है ये बांग्लादेश का है, यानी दोस्तों पहला यहाँ पे मुझे दूसरे किसी कंट्री का यहाँ पे आईडी का एक्सेस मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो क्रिएटर है ना, ये बांग्लादेश का है। ठीक है, ये हमारे इंडिया का नहीं है, ये दूसरे कंट्री का है, बांग्लादेश का है, आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आता हूँ। देन यहाँ पे आने के बाद नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद देख पा रहे होंगे, इन्हें अभी अभी रिसेंटली यहाँ पे इन्हें जो है ना कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला। देन यहाँ पे गलती से ये सेटअप कर दिए। देन सेटअप करने के बाद ये परेशान हो गए कि यहाँ पे पे आउट में एरर आ गया, सेटअप पे आउट अकाउंट। और उसके अलावा यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे 4 ऑफ 5 स्टेप कंप्लीट, यानी कि इनका 4 स्टेप कंप्लीट है। देन यहाँ पे 5वां स्टेप इन्हें कंप्लीट करने को कहा जा रहा है। आखिर यहाँ पे ऐसा होता क्यों है कि यहाँ पे पहले से आपने पे आउट सेटअप कर रखा है, देन आपने पहले कुछ स्टार्स वगैरह से अर्निंग भी कर रखा है, फिर भी आपको जो है ना इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है। आखिर रीजन क्या होता है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं पे आउट्स में आ चुका हूँ। देख पा रहे इनका जो है पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एड ब्रेक से जनवरी में, यहाँ पे नवंबर में, यानी कि इन एस्टीमेट से अर्निंग हो रखा है, फिर भी इनके पास यहाँ पे एरर आ गया। तो चलिए इनके पे आउट में आता हूँ। देन यहाँ पे पे आउट में आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कंट्री आपको दिख गया होगा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश के क्रिएटर है। अब दोस्तों यहाँ पे टैक्स इन्फो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे W8 फॉर सर्विसेज है। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरह के टैक्स फॉर्म होते हैं, एक W8 फॉर सर्विसेज और दोस्तों एक होता है W8 फॉर रॉयल्टीज। तो दोस्तों कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जिन्हें भी मिलता है उन्हें एक और टैक्स फॉर्म भरना होता है, जो होता है W8 फॉर रॉयल्टी। और यहाँ पे इनका कौन सा है, W8 फॉर सर्विसेज। तो W8 फॉर सर्विसेज किसे बोलते हैं, यानी कि कोई भी सर्विस, जैसे कि इन्हें यहाँ पे केवल कौन सा मिल चुका था, स्टार का। और दोस्तों ये यहाँ पे पार्टनरशिप ऐड, ये दोस्तों सर्विस है। यानी दोस्तों यदि आप किसी को अपना कंटेंट दिखाते हो, बदले में वो आपको यहाँ पे वर्चुअल गिफ्ट देता है या अमाउंट देता है, तो मान लो कि एक तरह से कहा जाए कि यदि मैं काम कर रहा हूँ उसके एवज में कोई मुझे पैसा दे रहा है। देन यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जैसे ही मिलेगा तो आपको इस तरह से एरर आ जाएगा और आपको W8 फॉर रॉयल्टी टैक्स फॉर्म भरना होगा। ये दोस्तों अनिवार्य है उन सभी के लिए जिनको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाता है। तो घबराना नहीं है, आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन सेक्शन में आना है। देन यहाँ पे सेटअप पे आउट अकाउंट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको एक मौका भी मिल जाता है कि यदि आपने कोई गलती करा है तो आप यहाँ पे इजीली उसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी लोग करते हैं क्या है कि कंट्री मिस्टेक कर दिए, कुछ कर दिए, कुछ कर दिए, तो आप चाहे तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे लीगल नेम आपका सही होना चाहिए, लीगल लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री सही होना चाहिए। जैसे इन्होंने बांग्लादेश ले रखा है, ऐसा नहीं कि इंडिया है तो बांग्लादेश, बांग्लादेश है तो इंडिया ले लेना है। यहाँ पे जो कंट्री है वही आपको लेना है। देन ये लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आना है। देन यहाँ पे इंटर बिजनेस इन्फो, यहाँ पे जो कंट्री है वो डालना है। और यहाँ पे बिजनेस टाइप में जो अक्सर लोग गलतियां करते हैं, यहाँ पे लोग इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर के जगह पे दूसरा डाल देते हैं, वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे हमेशा आपको इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर ही डालना है। देन ये डालने के बाद आपको नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करना है। यदि आपके साथ ये मिस्टेक हो चुका है तो घबराना नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट करें, जितनी हो सके आपकी मदद की जाएगी, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये सब डालने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे प्राइमरी एड्रेस और सिटी और स्टेट, जिप कोड, पोस्टल कोड, यानी कि दोस्तों पिन कोड बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको जो है ना अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यदि टीन नंबर नहीं है तो पैन नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टिक करना है। देन यहाँ पे टिक करने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि एक बार ये पूरा आपको यहाँ पे ऊपर से नीचे तक क्रॉस चेक कर लेना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पहले से यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट दिख जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इनका जो बंगला बैंक करके कुछ इस तरह से है।
तो यहाँ पे इनका पहले से आ रहा है क्योंकि इन्होंने पहले से सेटअप कर रखा है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा है, अगर पहले से अकाउंट वो शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको टैप करना है, यानी इसे सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बैंक वाले यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करना है। थोड़ा सा गाइस यहाँ पे समय लेगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जो है ना, आपको यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रहे, ये जो टैक्स इन्फो है ना, वो दोस्तों एकदम बारीकी से भरना है, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। क्यों दोस्तों, यहाँ पे यदि आप एक भी गलती करते हैं तो आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंटिन्यू एज, और जो आपके प्रोफाइल का नाम होगा उसका पहला जो लेटर होगा वो दोस्तों यानी पहला नाम होगा वो शो होगा। तो आपको कंटिन्यू एज और जो भी नाम होगा उस पर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये समय लेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको ये समय लेगा। उसका दोस्तों ये रीडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टैक्स इन्फॉर्मेशन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन, जो कि दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे इंडिविजुअल है, यहाँ पे ओके है। और दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे, मैं ज्यादा यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं, यहाँ पे नॉर्मल में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे देख पाएंगे आर यू ए यूएस सिटीजन, यूएस परमानेंट रेसिडेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आप यूएस सिटीजन नहीं है, यूएस परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, यहाँ पे आप ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है, तो आपको सिंपल नो करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे यूएस सिटीजन और यूएस परमानेंट रेसिडेंट क्या है, यानी कि दोस्तों आप यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करो, अगर नहीं तो यहाँ पे नो पे कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा रहा है आर यू एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट, तो क्या आपका अदर पर्सन जो है वो आपका पेमेंट रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे नो, मैं खुद हूँ, सेल्फ हूँ, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका नेम होगा वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि जो आपका कंट्री है वो आपको अपना कंट्री यहाँ पे ले लेना है। चलिए यहाँ पे बांग्लादेश ले लेता हूँ। देन यहाँ पे आपका जो है ना पैन नंबर, यानी कि जो भी टीन नंबर या पैन नंबर आप कॉल हो वो यहाँ पे आपको दिखेगा, जो नॉन यूएस टीन होगा, यानी दोस्तों ये यूएस का टीन नहीं है। अब दोस्तों आपको ये टिक है, इसी पे रहने देना है, यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको इसी पे ही टिक रहने देना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कंट्री, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एड्रेस वगैरह, यहाँ पे सिटी, स्टेट, उसके बाद दोस्तों जिप कोड, सारा चीज आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे थोड़ा सा समय लगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे लिखा रहा है टैक्स इन्फॉर्मेशन एड योर मेलिंग एड्रेस, तो यहाँ पे आप चाहे तो मेलिंग एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं, वरना दोस्तों यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस भी रख सकते हो। उसका दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो दोस्तों आपका टैक्स रेसिडेंस है वो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। बांग्लादेश है, सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे लिखा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर ट्रीटी बेनिफिट, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखा होना चाहिए। यदि यहाँ पे ये लिखा नहीं आता है तो दोस्तों समझो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर रखा है, देन आपको फिर से इसे सही करने का जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल मिस्टेक नहीं करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफी लोग मिस्टेक कर बैठते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है। देन यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको जो है ना अपना फुल नेम यहाँ पे टाइप करना है, यानी दोस्तों जो भी आपका लीगल नेम है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं जो है ना यहाँ पे फुल नेम डाल दिया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे डेट जो है आपको वही रहने देना है, यदि आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, मैं आज ही का डेट रहने देता हूँ। अब यहाँ पे करना क्या है कि नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे थोड़ा सा यहाँ पे समय लगेगा। देन यहाँ पे देख पा रहे यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट, आपको एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेना है, कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करा है। देन ये करने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको जो है ना ये सबमिट करना है। उससे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लेम 10% रेट ऑफ विथ होल्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे ये 10% होना चाहिए, 30% नहीं होना चाहिए। यदि 30% है तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं टैक्स फॉर्म भरने में मिस्टेक करा है, तो तुरंत आप बैक हो जाओ, देन उसे फिर से ठीक करने का प्रयास करो। यदि नहीं हो रहा है तो आप आगे इसे सबमिट नहीं करो, आप हमसे कांटेक्ट करो हमारे इंस्टाग्राम पे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है कि नीचे की तरफ आना है। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनली आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको सबमिट फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा।
देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे थोड़ा सा समय लेगा और फाइनली आपका जो है ना टैक्स फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे करना क्या है कि डन आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा समय लेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये रीडायरेक्ट हो जाएगा फेसबुक पे। अब यहाँ पे यदि मैं रिफ्रेश करता हूँ जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे, देन यहाँ पे रिफ्रेश करते ही ये जो एरर था यानी कि ये जो नोटिफिकेशन था वो दोस्तों यहाँ से चला गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं पे आउट में आता हूँ। पे आउट्स में आने के बाद नीचे की तरफ आते हैं, देन यहाँ पे आने के बाद इनके पे आउट्स में आते हैं। पे आउट्स में आने के बाद यहाँ पे भी जो एरर मैसेज था वो हट चुका है। देन जो भी अपडेट होता है उसके बाद यहाँ पे अर्निंग होल्ड हो जाता है, जो कि यहाँ पे 16 जुलाई तक इनका होल्ड है वो यहाँ पे दिख चुका है। अब यहाँ पे सेटिंग में आते हैं, देन यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद W8 फॉर सर्विसेज अलग है, W8 फॉर रॉयल्टी अलग है, जो कि दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे अपडेट जुलाई 11। यदि मैं ओपन करता हूँ W8 फॉर रॉयल्टी को तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे देख पाओगे परफॉर्मेंस बेस्ड पे आउट, यानी कि दोस्तों कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल यदि मिलता है तो W8 फॉर रॉयल्टी टैक्स फॉर्म भरना एकदम अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों आज का ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके साथ भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करें या दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, जितनी हो सके आपकी मदद की जाएगी। तो चलिए दोस्तों ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पे जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।